नमस्कार दोस्तों। कामयाबी की सनक होना ज़रूरी है। आज शुक्रवार हो और शुक्रवार का दिन हो और पैसे की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। शुक्रवार के दिन को लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और ये मान्यता कभी कभी हेल्प करती है, कभी कभी बाधा बनती है। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, कामयाबी की सनक बहुत ज़रूरी है। धनी होने की तीव्र आकांक्षा बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं बचपन में ही और वो भाग्य के भरोसे या भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। गलत शिक्षा है ये। अपने बच्चों को कभी भी भाग्य के भरोसे और भगवान के भरोसे बैठना नहीं सिखाना चाहिए। जब मैं खुद 50 साल का हो गया तब मुझे समझ में आता है कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है और जो लोग मेरे आसपास हैं वो क्यों कामयाब होते गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे अचानक पैसे मांगने पड़े 1000 रुपये। अब ये 3 दिनों से मुझे इस बात की बहुत परेशानी है कि 51 साल की उम्र में 1000 रुपये मांगने पड़े। इसका मतलब जीवन दिशा गलत है मेरा। पहली बात कि यूट्यूब पर मैं अपनी बुराई करके अपना ही सम्मान खो रहा हूँ, बात तो सही है। क्यों मुझे 51 साल की उम्र में 1000 रुपये मांगने पड़ गए। कितना शर्म से मेरा सिर नीचा हो गया जब मैंने पैसे मांगे। ये है मेरे गलत जीवन का अंजाम, गलत ढंग से ज़िंदगी को जीना। मेरे साथ में जितने भी लड़के हैं, मुझे लगता है एक मुझे छोड़ करके मेरे सभी दोस्त बहुत ही सफल और पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि उनमें एक पैसे कमाने की सनक है, पैसे कमाने का जोश है, आकांक्षा है, कामयाबी की एक धुन है। मुझ में वो चीज़ नहीं है। कई वर्षों से अगर देखा जाए तो शायद बचपन से आज तक मैंने शांति कमाने की कोशिश की, धन कमाने की कोशिश नहीं की। शांति तो मुझे मिली, अभी भी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जीवन में शांति के साथ सुविधा भी तो होना चाहिए। इसलिए आज मैं फ्राइडे के दिन आप सभी मेरे जितने भी मित्र हैं, आप सभी को मैं 2-3 गलतफहमियाँ जो मुझ में थी उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य के भरोसे मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता पिता के भरोसे बैठे रहते हैं कि माँ बाप मरेंगे तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। सबसे गलत और गंदा सोच है। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, हालांकि उन्हें सफलता मिल भी जाती है, एक न एक दिन तो माँ बाप को मरना ही पड़ता है और उनके बच्चे हुए पैसे सारे उसके हो जाते हैं। पर ये भी कोई जीना है। वो अमिताभ बच्चन का लाइन है ना, ये भी जीना कोई जीना है लल्लू। मैं भी वही कहना चाहता हूँ। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग, शायद भाग्य भरोसे उन्हें घर मिल जाए, ज़मीन जायदाद मिल जाए, पैसे मिल जाएं, वो मज़ा नहीं है सर। भाग्य के भरोसे बैठने वाला अधिकतर तो फेल हो जाएगा। हो सकता है उसे माँ बाप का जायदाद भी न मिले, उसे माँ बाप के पैसे भी न मिले। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठना इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है, गलतफहमी है। भगवान के भरोसे बैठना, दोनों एक ही वर्ड है, भाग्य के भरोसे बैठना या भगवान के भरोसे बैठना। कुछ लोग को लगता है भगवान एक दिन दे देगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हालांकि लोग तो कहेंगे कि मुझे तो भगवान ने दिया, छप्पर फाड़ के दिया, लॉटरी के थ्रू दिया, शेयर मार्केट के थ्रू दिया, किसी रिलेटिव के थ्रू दिया, दहेज में पैसे मिले और भी बहुत तरह के मीडियम्स हैं जिससे मिलता है। लेकिन क्या इसका इंतज़ार करना चाहिए कि भाग्य के भरोसे एक दिन हम अमीर हो जाएंगे या भगवान के भरोसे एक दिन अमीर हो जाएंगे? कड़वा सच तो ये है कि मेरे जितने साथी हैं मुझसे बात तो करते थे धर्म की, अध्यात्म की, पॉलिटिक्स की, लेकिन पैसे कमाने में वो अपनी पूरी ताकत लगाते थे और वो हो गए पैसे वाले लोग। बहुत अजीब लोग हैं। सामने सामने बैठेंगे तो धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, और जब काम करने की बारी आएगी तो 8 घंटा जमकर रुपया कमाएंगे। यही मेरे में नहीं था। 8 घंटे तो क्या, 12 घंटे कोई आदमी अगर पसीना बहाकर काम करे तो पैसा आता है, 14 घंटा काम करे तो पैसा आता है। समझदार आदमी वही होता है जो जीवन के 12 घंटा नहीं 14 घंटा मेहनत करके पैसे कमाता है। आज मैं अध्यात्म की बात नहीं करूँगा, अध्यात्म की बात किसी और दिन करेंगे। आज मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं आहत हुआ हूँ
और मुझे अपनी गलती पकड़ में आ गई है। सबसे पहले कि हर आदमी, चाहे वो रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला हो या ठेला खींचने वाला हो, दुकानदार हो, जो भी हो, सबसे पहले तो आलस, जैसे ही आप में आलस पकड़े अपने कान खुद पकड़िए और खड़े हो जाइए। हर व्यक्ति को 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा श्रम करना चाहिए जब तक आपका शरीर सपोर्ट कर रहा है। मुझे ही मालूम है एक दिन आएगा मेरे जीवन में जब बिस्तर से खड़ा होने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, तब तो काम नहीं कर पाऊँगा। आज 50 साल का हूँ, तो आज से 10 साल बाद हो सकता है मुझ में चलने की क्षमता न बचे, दौड़ने की क्षमता दूर की बात है, मैं चल नहीं पाऊँ। हो सकता है मुझे उसके 10 साल बाद लाठी टेकते हुए चलना पड़े, तब क्या होगा। आज मैं सामाजिक विषय उठा रहा हूँ क्योंकि एक बात तो और कहना ज़रूरी है। मैं दिन भर लोगों से बात कर रहा था। सबसे पहले तो सरकार के भरोसे बैठना छोड़ना होगा। सरकार चाहे मोदी जी की हो या किसी और की हो, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी ये आशा तो मैंने छोड़ दिया। न तो मुझे सरकार से कोई आशा है, न मुझे भाग्य से कोई आशा है, न मुझे भगवान से कोई आशा है। आशा तो एक ही बची है, अपने आप से। अगर हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो ही होगा, बाकी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी वो तो विषय ही हटाइए। दिन में 1, 2, 3 जगह बात चलती है कि अगली बार 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें सरकार किन की बनेगी, मोदी जी की बनेगी या किसी और की बनेगी। अगर मोदी जी नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे। आज एक बच्चे ने कह दिया कि ममता बनर्जी होगी। मुझे भी आश्चर्य होगा कि बच्चे को ये बात ख्याल में कहाँ से आ रहा। उसने बोला बंगाल में उन्होंने बहुत सुविधा कर रखा है, वो बंगाल जाती है और हमसे कही आप बंगाल जाइए आपको पता चल जाएगा। मैं तो बंगाल जाता नहीं हूँ, हाल में बड़ा कर गया था, इसे यार तो गया था नहीं। तो उस बच्चे का कहना था ममता बनर्जी अपने बंगाल में अच्छा से काम कर रही है। खैर, आलोचना हो या प्रशंसा हो या निंदा हो, सच्चाई बिना जाने मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कौन जाने, हो सकता है ममता बनर्जी जी अपने बंगाल के और बंगाल के लोगों के लिए कुछ अच्छा ही कर रही हो, मे बी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार 2024 में किसी की बने, मुझे सरकार से कोई आशा रखनी ही नहीं है। जिसको भी वोट देना है वोट देंगे और बात खत्म। क्योंकि आज जो हम लोग फ्राइडे की शाम को बैठे हैं ये बात करने के लिए कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा है भाग्य के भरोसे बैठना, भगवान के भरोसे बैठना, माता पिता के भरोसे बैठना या सरकार के भरोसे बैठना। चारों भरोसे को हटाइए। वो कहावत है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, कि बस इससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। मूर्ख से मूर्ख आदमी हो या फिर समझदार से समझदार हो, तेज हो, विद्वान हो, आध्यात्मिक हो, सिद्ध हो, सभी को पता है श्रम, मेहनत सबसे सुगम और सही रास्ता है। हम लोग पटना गए हुए थे जिस समय बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम हो रहा था। उन दिनों मुझे पता चला कि उनको 24 घंटे में मुश्किल से आधा घंटा सोने दिया जाता है। बाबा बागेश्वर को 24 घंटे में वो कह रहे थे कि हम एक सप्ताह में 2-3 घंटा ही सोए हैं। मैंने हिसाब लगाया कि इसका मतलब कि एक दिन में वो आधा घंटा सो पाते हैं। आज देखा जाए तो मैंने खुद उनको देखा है स्टेज पर कार्यक्रम करते हुए, नींद से बिल्कुल परेशान आदमी है, वो आँख उनके बंद हो रहा है, जमाई ले रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रवचन किए जा रहे हैं। और लोग भी ऐसे हैं कि वो इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे एक बात दिखाई पड़ गया कि ये नौजवान 26 साल की उम्र में अगर 12 घंटा श्रम कर रहे हैं या 18 घंटा श्रम कर रहे हैं, चाहे वो होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वीआईपी से मीटिंग हो या पब्लिक के सामने प्रवचन करना हो, ये सब श्रम है, मेहनत है। ही इज़ राइट, वो सही कर रहे हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं अपने आप को समझा रहा हूँ। आप जो भी करते हैं, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप दुकानदारी करते हैं, सूरज निकलने के साथ आप भी निकल पड़िए। मैं आपके माध्यम से अपने आप से कह रहा हूँ कि शायद मैंने पिछले कई सालों से 10-20 सालों से सूरज निकलने के बाद या आसमान साफ़ होने के बाद सुबह में नहीं सोता हूँ। अगर मुझे दिख गया कि आसमान साफ़ हो गया उसके बाद मैं नहीं सो सकता हूँ, ये बात तो मैंने पकड़ ली। लेकिन इसका जो ज़रूरी हिस्सा है वो छूट गया। एक चीज़ जिस दिन मैं पूरा कर सके वही दिन मेरा सबसे सुंदर होगा कि रात को 10:30 के बाद नहीं जगना चाहिए अगर आपको कोई काम नहीं है तो। ये बात मैं अपने आप को सुना रहा हूँ। जो व्यक्ति 10:30 बजे रात के आसपास सो जाता होगा और सुबह 5 बजे के आसपास उठता होगा, उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा, नहीं
तो एक हल्की सी नींद में चलेगा, उससे अगला दिन आलस पकड़ेगा। आपको पता है आलसी का एक पहचान क्या है? उसको जो काम दिया जाए उससे अपेक्षा उसको छुट्टी लेने में मज़ा आता है। अगर किसी दुकानदार के स्टाफ को कहा जाए कि कल दुकान बंद रहेगा, छुट्टी है, वो बहुत खुश महसूस करेगा। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, हम लोग स्कूल के टीचर हैं। जैसे ही पता चलता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगा, बड़ी खुशी होती है। जो आदमी छुट्टी मिलने पर खुशी मना रहा है वो आलसी है। सच तो ये है कि कोई भी आदमी जो मेहनती है वो बिना बीमार पड़े छुट्टी लेगा ही नहीं। दुकानदार हो, अगर आपका कोई अपना दुकान हो, आपको क्या लगेगा कल छुट्टी रहेगा तो आपको बहुत खुशी होगी? कभी नहीं। दुकानदार जो सेल्फ बिजनेस करता है, अपना बिजनेस करता है, उसको कह दो कि कल दुकान सब बंद रहेगा, ही विल नॉट रिमेन हैप्पी। वो खुश थोड़ी ही रहेगा। सीखना है तो दुकानदारों से सीखिए। मैं जब भी झरिया कभी जाता हूँ, होलसेलर्स को देखता हूँ या कोई भी दुकानदार के पास जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने देखा है दुकानदारों को क्या मेहनत करते हैं, गजब का मेहनत। झरिया में तो दुकान खुलता है 11 बजे से 12 बजे के आसपास। उस समय से लेकर के रात को 10 बजे तक उनको कहा जाए कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। वो मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि सभी के गले में हज़ारों नहीं लाखों रुपए होते हैं। आज चूँकि फ्राइडे है, मैंने पैसे का ही विषय उठाया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ दुकानदार सबसे ज़्यादा मेहनती वर्ग है। किसान को देखे हुए बहुत ज़माना हो गया और किसानों ने जितनी मेहनत की है वैसा उनको मेहनताना तो नहीं मिलता है। किसान मैं खुद रहा हूँ, बचपन में मेरे पिताजी भी खेत में काम करते रहे हैं। वहाँ मैंने देखा है मेहनत तो बहुत है, पुरस्कार कम है। पता नहीं अब बढ़ गया होगा तो बात अलग है। लेकिन आज मैं जहाँ रहता हूँ 2023 में, मैं पाथरडी के जितने लोग हैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ। 100 में 100 लोगों से अगर मैं अचानक 1000 रुपया मांग दूँ तो उनके माथे पर पसीना आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि दे आर नॉट ट्रूली रिच मैन। वो लोग सचमुच का अमीर आदमी नहीं है। पाथरडी में 100 लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई मुझे 1000 रुपये चाहिए, उनके माथे पर पसीना आ जाता है, सोच के घबरा जाते हैं कि इसको क्या बोलें, ना बोले कि हाँ बोलें। दे आर नॉट रिच मैन। अमीर आदमी की यह निशानी नहीं है। अमीर मैंने देखा है, क्योंकि मैं मुंबई में 15 साल था, गुजरात भी हम रहे हैं, अहमदाबाद में। अमीर किसे कहते हैं ये जानना है तो आप कभी मुंबई और गुजरात चले जाइए, आपको पता चल जाएगा अमीर किसे कहते हैं। एक एक आदमी के पास पूरे देश को खिलाने की ताकत होती है। मुंबई और गुजरात में रह के मैंने एक बात देख लिया है, अमीर किसको कहते हैं। यहाँ जो लोग मेरे आसपास हैं, काहे का अमीर, मैं उन्हें अमीर नहीं मानता हूँ। लेकिन समस्या ये नहीं कि दूसरे क्या है और मैं क्या हूँ, समस्या ये कि मैं क्या हूँ। आज हम लोग अपने कमी पर बात करेंगे। पहली बात, अध्यात्म की तो मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सूरज के निकलने के बाद जो भी आप काम करते हैं उसमें लग जाइए। मुझे याद आता है देवानंद साहब की इंटरव्यू में एक बात था कि आप में 10 अवगुण होगा, कोई तो गुण होगा, उसी गुण को पकड़िए और उसी को पॉलिश करते चले जाइए। मैं फिर से ये फॉर्मूला को रिपीट करना चाहता हूँ, आप में 5 खराबी है, 10 खराबी है, कोई एक तो गुण होगा, उसी एक गुण को पकड़ लीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, उसके मार्ग पर चलिए और आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। ये बात इससे पहले गुरजीएफ अपने शिष्यों से कहता था कि अपनी कोई एक कमजोरी पकड़ लो और उसको ठीक करने में लग जाओ, आप सफल हो जाएंगे। इसी को दूसरे भाषा में कहा गया है, आप अपनी कोई एक खूबी पकड़ लीजिए और उस पर ही काम करते चले जाइए। सोच कर देखिए, कोई तो खूबी आप में होगा। हो सकता है कोई आदमी शराबी है, नशाबाज है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, पान खाता है, झूठ बोलता है, बहुत सारा खराबी होगा। कोई एक तो गुण होगा ही, क्योंकि ईश्वर ऐसा व्यक्ति बनाते ही नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। अगर आपको चाय बनाने आता है तो आप चाय बनाना शुरू कर दीजिए। धनबाद में 2-3 इतने बड़े बड़े चाय के दुकानदार हैं जिनकी रोज़ की कमाई हज़ारों में है। क्या गलत है? कोई आदमी सुबह में 3 बजे भोर में उठकर चाय बनाता है। 4 बजे सुबह उठने वाले भी चाय दुकानदार हैं। 4 बजे सुबह से कोई दुकानदार 11 बजे रात तक अगर चाय बना रहा, उसकी इनकम 1000 रुपया डेफिनेटली होगी।
जो व्यक्ति चाय ही बना सकता है चाय बनाए, गलत क्या है। आप अगर पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, टीचिंग कीजिए। आप जो कर सकते हैं अपना कोई एक गुण को पकड़िए और उसको ही पॉलिश करने में लग जाइए, आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने की बात शुरू की थी जनवरी में, इसी साल जनवरी में मैंने पहला वीडियो डाला था, या दिसंबर कह सकते हैं, दिसंबर में जब हम लोग पारसनाथ पहाड़ी से घूम कर आए थे। उसके बाद मैंने रेगुलर वीडियो डालना शुरू किया जनवरी से। धीरे धीरे 8 महीने में मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं बोल सकता हूँ और मुझे 20 से अधिक लोग सुन रहे हैं। मैंने देखा है कि जो भी वीडियो मैं बात करता हूँ उसका व्यूज़ 200, 2000 और भी ऊपर तक है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी बात को 20 लोग भी सुन रहे हैं तो मैं परिश्रम करूँगा, लेकिन बकवास भी नहीं करना होगा, आपके कीमती समय को बर्बाद भी नहीं करना होगा। तो आज के वीडियो में मेरा यही संदेश है, आपके अंदर कोई न कोई गुण तो होगा, अपने उसी गुण को आगे बढ़ाइए और जीवन में सफल हो जाइए। ईश्वर करे आप सभी इतने धनवान हो जाएं कि दूसरे की सहायता भी कर सकें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।